नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में और सूर्य ग्रहण के इस विशेष एपिसोड में। सूर्य ग्रहण भारत में सभी स्थानों पर दिखाई देगा। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार के दिन सूर्य ग्रहण भारत में कंकणाकृति ग्रहण के रूप में दिखाई देने वाला है। यह ग्रहण मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ होकर के आद्रा नक्षत्र में पूर्ण होगा। भारत और विश्व के लिए 21 जून का सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यह सूर्य ग्रहण 10:01 पर आरंभ होगा, स्टार्ट होगा। ग्रहण का मध्य दोपहर में 11:38 पर होगा। ग्रहण का मोक्ष दोपहर में 1:28 पर होगा। दोपहर में 12:10 पर इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ग्रहण का प्रभाव सभी सजीव जीवों पर पड़ता है। ग्रहण काल में सूतक के नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें सूतक के किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए या सूतक में क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्यों को करना चाहिए और कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि सूतक होता क्या है। ग्रहण से जुड़ी जो सबसे बड़ी धारणा है वह है सूतक। ग्रहण के सूतक के नाम पर लोगों का घर से बाहर आना जाना रोक दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। यहां तक कि सूतक के कारण मंदिर के जो दरवाजे होते हैं, मंदिर के पट होते हैं, भगवान के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर एक प्रकार से बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण काल में खाना पकाना और खाना खाना दोनों ही मनाही है, दोनों ही वर्जित है। ग्रहण काल के मोक्ष के बाद में अर्थात ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तब स्नान करने की परंपरा है और उसके बाद ही नया भोजन बनाया जाता है, खाना खाया जाता है। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन सभी परंपराओं के पीछे मूल कारण तो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक ही है। शेष उस कारण से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए देश काल परिस्थिति के अनुसार लोक नियम है। अर्थात हर जगह के नियम अलग अलग हो सकते हैं, हर राज्यों में या हर क्षेत्र में नियम अलग हो सकते हैं, वो अपनी परंपराओं के अनुसार है। लेकिन पीछे जो लॉजिक है वो साइंटिफिक ही है। वैज्ञानिक कारण तो स्थिर होते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाए गए नियम को हमें वर्तमान काल के अनुसार अपडेट करना आवश्यक होता है और तभी वे नियम जन सामान्य के द्वारा एक्सेप्ट होते हैं, मान्य होते हैं और उनका अस्तित्व भी बना रह पाता है। अन्यथा वे परिवर्तन की भेंट चढ़ करके ध्वस्त हो जाएंगे। किसी भी नियम को स्थापित करने के पीछे मुख्य रूप से दो बातें प्रभावी होती है। पहली भय और दूसरा होता है लोभ या लालच। धर्म में इन दोनों बातों का समावेश होता है। अतः हमारे समाज के तात्कालिक नीति निर्धारक कौन है, जो भी हमारे रीति रिवाज बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने वैज्ञानिक कारणों से होने वाले दुष्प्रभावों से जन सामान्य को बचाने के लिए, आम आदमी को बचाने के उद्देश्य से अधिकतर धर्म का सहारा लिया, जिससे ये दुष्प्रभाव आम जन को प्रभावित ना कर पाए, ना कर सके। आज की युवा पीढ़ी, आज का युवा वर्ग जो भी रूढ़िबद्ध नियम है, जो भी पुराने नियम है, उनको एक्सेप्ट करने में झिझकता है। यही बात ग्रहण के संदर्भ में भी 100% लागू होती है। आज की पीढ़ी को सूतक के स्थान पर सीधे सीधे यह बताना अधिक सही है कि ग्रहण काल के दौरान सूर्य या चंद्रमा से कुछ ऐसी किरणें पैदा होती है, कुछ ऐसी किरणें निकलती है जिनके संपर्क में आ जाने पर हमारी हेल्थ पर खराब असर पड़ता है। और यदि ना चाहते हुए भी इन किरणों के संपर्क में आ जाए तो स्नान करके इसके दुष्प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से या इन्हीं कारणों से भोजन भी, खाना भी दूषित हो जाता है, इसलिए उससे भी बचा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सूतक काल में न तो खाना बनाना चाहिए न खाना खाना चाहिए। वर्तमान समय में ग्रहण का यही अर्थ अधिक एक्सेप्ट किया जाता है। मंदिरों के पट बंद करने के पीछे भी मुख्य उद्देश्य यही है कि क्योंकि आम आदमी, जन सामान्य नियमित मंदिर जाने को लेकर के एक प्रकार का नियम या श्रद्धा का भाव होता है। जिन श्रद्धालुओं का नियमित मंदिर जाने का नियम है, उन्हें ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक का तात्पर्य खराब समय या ऐसा समय है जब प्रकृति अधिक सेंसिटिव होती है, अतः घटना या दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में सावधान रहना होता है, ईश्वर का ध्यान लगाना होता है। और वैसे तो हम जीवन में भी नियमों का पालन करते हैं, परंतु सूतक के दौरान हमें विशेष नियमों का पालन करना होता है।
धर्म और शास्त्रों में बताया गया है कि सूतक में कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से नहीं। सूतक समय को शास्त्रों में अशुभ मुहूर्त का समय माना गया है। यदि हम साधारण शब्दों में बताएं तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ना ही भगवान की पूजा होती है, ना ही ईश्वर की प्रतिमा को छुआ जाता है और ना ही देवी देवता के दर्शन किए जाते हैं। जो घर में मंदिर होते हैं उनमें भी पर्दा लगा दिया जाता है और जो आपके आसपास कोई मंदिर है या जो स्थापित मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहां पर भी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के नियमों के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटे से पहले ही 12 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाता है। इस कारण ही मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। यह ग्रहण समाप्ति के मोक्ष काल के बाद ही स्नान करके धर्म स्थलों को फिर से पवित्र करने की प्रक्रिया के बाद ही समाप्त होता है। अतः जो भी पुजारी है ग्रहण काल की समाप्ति के बाद में सबसे पहले खुद स्नान करेगा और उसके बाद में आकर के भगवान को नहलाएगा या मंदिर खोलेगा। इसके अलावा बच्चे के जन्म और या किसी की मृत्यु पर भी सूतक काल प्रभावी होता है, क्योंकि नेचर यहाँ पे किसी न किसी को जन्म दे रही है, तो वो स्थिति सेंसिटिव होती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो घर अपने आप में रुदन का कारण है, शोक का कारण है। ठीक उसी प्रकार जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है उस समय भी स्थितियां वही रहती है कि एक जो बच्चे को पैदा करने वाली है उसने नया जीवन लिया है। संतान को जन्म देना एक प्रकार का बहुत बड़ा घटना चक्र है। उस महिला का एक प्रकार से दूसरा जन्म कहा जाता है और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है, जब डिलीवरी होती है, उसी समय सबसे ज़्यादा घटना चक्र होता है। इसलिए भी ये सूतक काल का विधान है कि किसी का सृजन हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, इसलिए भी उस समय काल को सूतक बोला जाता है और उसमें भी आसपास वाले लोग आकर के खाना देते हैं, पानी भरते हैं, अर्थात वो सारे जो नियम कायदे हैं वो यों क्यों लागू होते हैं। आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय की कि सूतक काल के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये एक लिस्ट है जिसको आपने अच्छे ढंग से समझना चाहिए और हो सके तो कहीं नोट करके रखना चाहिए। ग्रहण काल शुरू होने से समाप्त होने तक मंत्रों का जाप, उपासना, पाठ या मानसिक जाप करना ये आपके लिए शुभ होता है, पॉजिटिव होता है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव, उनका मंत्र या गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप दीपक जला करके करना चाहिए। मंत्रों की सिद्धि के लिए यह समय बहुत अधिक पॉजिटिव माना जाता है, बहुत अधिक शुभ माना जाता है, योग कारक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के सूतक काल में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी एटमॉस्फेयर में फैलने लगती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक विशेष रूप से हानिकारक होता है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही काटने, छांटने, सिलने, उधेड़ने का काम करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं चाकू, ब्लेड, कैंची जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय धार वाली वस्तुओं का प्रयोग करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये मान्यता है और मान्यताएं कैसे बनती है? जब बहुत बार कोई चीज़ मना करने के बावजूद भी किसी ने बात नहीं मानी और उसका दुष्परिणाम सामने आया, तब ये नियम बने। तो आजकल के युग में मानते नहीं है, उसके बाद में जो प्रॉब्लम होती है उसको देख करके सिर पछताना ही हो सकता है। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, कुछ भी आपको कारण बताए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे और 18 मिनट की सावधानी से आपका क्या बिगड़ जाने वाला है। और यदि एक दिन के सूतक काल में आप कोई भी यदि कैंची ब्लेड वाला कोई काम नहीं करेंगे तो उसमें कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। ये सावधानी रखना आपकी संतान के लिए अच्छा है, आपके खुद के लिए अच्छा है। और इसमें सावधानी रखने में दूसरा क्या भला होने वाला है? दूसरे का तो कुछ ना तो भला होगा, ना कोई लाभ होगा, ना आप कोई सामान खरीद रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो सूतक काल के समय वैसे तो खाने पीने की मनाही होती है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार व्यक्ति है, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही भोजन में तुलसी के पत्ते या कुश के पत्ते डाल देने जाते हैं। कुश का जो टुकड़ा होता है उसको डाल दिया जाता है, जिससे ग्रहण काल में जरूरत पड़ने पर उस खाने का इस्तेमाल किया जा सके, जिसको कि सूखा खाना कहा जाता है। सूतक काल के समय मन ही मन में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान मंत्र जाप कर सकते हैं, इससे ग्रहण का अशुभ असर नहीं होता।
विशेषकर यदि हो सके तो अपनी राशि के मंत्रों का, अपनी राशि के देवी देवता का। मान लीजिए आपकी मिथुन राशि है तो आपको मिथुन राशि का अधिपति बुध है, इसलिए बुध के मंत्र या गणपति की पूजा उपासना करना शुभ है। मान लीजिए आपकी धनु राशि है तो बृहस्पति के मंत्र और या फिर विष्णु की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए आपकी वृष राशि है तो शुक्र के मंत्र और या फिर देवी की आराधना करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्रहण के सूतक काल की समाप्ति पर पूरे घर में या जो भी आपका एरिया है उसमें एक पानी का जग ले लीजिए या पानी का लोटा ले लीजिए, पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके, कोई भी दूर्वा होती है, कोई भी पुष्प होता है, उसमें डाल करके सारे घर में छिड़कना चाहिए। इससे घर का शुद्धिकरण वापस होता है। सूतक काल के दौरान भूल करके भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, ना उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। ये सब सूतक काल से पहले करना होता है। अब मैं आपको वो लिस्ट बता रहा हूं जो ग्रहण काल में आपको करने चाहिए। इससे पहले मैंने वो काम बताए जो आपको नहीं करने, लेकिन ये काम आपको करने हैं। घरों में ग्रहण काल में धूप अगरबत्ती जला करके रखें, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकल जाए या आपके ऊपर उसका असर नहीं हो पाए। तुलसी के पौधे को ना छुएं, ना ही ग्रहण के दौरान सोना है और ना ही आपको ग्रहण काल के दौरान में तुलसी के पत्र तोड़ने हैं। ग्रहण काल में कैंची का प्रयोग नहीं करना है, फूलों को नहीं तोड़ना है, बालों और कपड़ों को नहीं धोना है, दातुन या ब्रश नहीं करना है, गाय भैंस या बकरी का दूध नहीं दूना है अर्थात उनका दोहन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, आपने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और शारीरिक संपर्क नहीं करना है, यात्राएं नहीं करनी है। कुशा या तुलसी पत्र ग्रहण आरंभ होने के पहले ही खाने पीने की वस्तुओं जैसे पके भोजन, दूध, दही, घी, मक्खन, अचार, पीने के पानी, तेल आदि में कुशा या तुलसी के पत्र डाल देना चाहिए। इससे ये दूषित नहीं होंगे, वापस आप काम में ले पाएंगे। ग्रहण काल के दौरान बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इसके अलावा ना तो कुछ खाना चाहिए और न ही खाना बनाना चाहिए। सिलाई, कढ़ाई, भोजन पकाना, खाना आदि ये कार्य नहीं करने चाहिए। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि नहीं आती है। ग्रहण के दिन घर में या बाहर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल भी खराब रहता है, साथ ही घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा भी नहीं मिलती है। ग्रहण के दिन पितृगणों का ध्यान करें और उनका नाम लेकर के कुछ दान करें। ग्रहण काल के दौरान अनजानी शक्तियां प्रभावी हो जाती है। यह शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो बेहतर होगा कि ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों से जाने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर पर ही रह करके पूजा पाठ करें। यह भी मान्यता है कि ग्रहण के वक्त कुछ लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए भूल से भी बाहर वालों से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है या पुरातन काल की ऐसी बातें हैं जिसको मानने में भलाई है, नुकसान तो है ही नहीं। ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की छाया का कुप्रभाव से गर्भस्थ शिशु पर पड़ने का डर लगा रहता है, जो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को एक नारियल हमेशा अपने पास रखना चाहिए और उसे अपने पास में ही रख करके सोना चाहिए। ग्रहण काल की समाप्ति के पश्चात वह नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके पानी में विसर्जित कर दें। यदि आसपास कोई तालाब, कुआं, झील नहीं है तो फिर वो वॉशरूम में पानी की बाल्टी भर के उसमें डाल दें। जब वापस याद आती है 3-4 घंटे बाद में, वो नारियल को निकाल करके अपने कचरे में फेंक देना है और पानी को फ्लश में बहा देना है। नारियल विशेषकर राहु के दुष्प्रभावों के बचाव के लिए रखा जाता है, और क्योंकि राहु केतु की वजह से ही सूर्य या चंद्रमा को ग्रसने के कारण ग्रहण होता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के वक्त महिला और पुरुष को करीब आने से बचना चाहिए। इसे अशुभ और कष्टदायी माना जाता है। इस समय गर्भ धारण से संतान पर बुरा असर पड़ता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इस समय शरीर, मन तथा बुद्धि में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि गरीब और असहाय का अपमान करने पर शनिदेव की बुरी नजर उन पर पड़ती है, अतः बुरे वचन कहने से, गरीब का अपमान करने से बचना चाहिए। हो सकता है तो उनको जरूरत की वस्तुओं को भेंट करें, दान करें। अब एक विशेष बात आती है फिर लौट करके कि जब ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी तब क्या करना है। सूतक का समय समाप्त होने के बाद में अर्थात ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में वापस स्नान करनी चाहिए, और स्नान कपड़े सहित करनी चाहिए। इसे सचौल स्नान बोला जाता है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ग्रहण का मोक्ष काल समाप्त होते ही भगवान के दर्शन करना
या फिर जो ग्रहण हुआ है, सूर्य ग्रहण हुआ है, तो सूर्य का वापस दर्शन करें, और यदि चंद्र ग्रहण का समय है तो वापस शुभ चंद्रमा के दर्शन करने हैं। ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहता है। फिर जो देव मूर्तियाँ हैं, अपने आपके घर में जो भी पूजा स्थान आपने बनाया हुआ है, उन मूर्तियों को स्नान कराया जाता है, वो पानी में गंगा जल छिड़का जाता है या थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है। यदि आप भगवान को रोजाना वस्त्र पहनाते हैं तो नए वस्त्र पहना करके देवों का श्रृंगार किया जाता है। जो लोग अपने घरों में ठाकुर जी की दैनिक पूजा करते हैं, वे सभी इन सभी नियमों का पालन विशेष रूप से करते हैं। देव प्रतिमाओं के अलावा तुलसी वृक्ष, शमी वृक्ष को भी स्पर्श नहीं किया जाता है। ग्रहण के बाद में इन सभी पर भी गंगा जल छिड़क करके इन्हें शुद्ध किया जाता है। ग्रहण के समय में अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्राओं पर है, मान लो किसी तीर्थ स्थान के आसपास है, तो उसे ग्रहण समाप्त होने के बाद में वहाँ पर करीब के तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करनी चाहिए। जो भी कुंड हो, जो भी नदी हो, जो भी सुख सुविधाएं मिल जाए आपको, उसके बाद में उस भगवान के दर्शन करने चाहिए जो भी तीर्थ स्थान पर है। तो इस एपिसोड का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपको सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ग्रहण के बाद में क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को मैं आपको बतलाऊं। मैं आशा करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप जो पुरातन काल की मान्यताएं हैं उनको मान करके अपना जीवन सफल बनाएंगे, अपना जीवन शुभ बनाएंगे, और सुख शांति और समृद्धि की जो तलाश है हर व्यक्ति को, वो आपके जीवन में भरपूर पाएंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण का जो पर्व है वो सिद्धियों का त्यौहार है। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करने वाले हैं, जिन व्यक्तियों के पास में भी कोई न कोई शक्तियां हैं, जो भी मांत्रिक हैं, तांत्रिक हैं, यांत्रिक हैं, जो भी साधु सन्यासी है, वो इस समय काल का इंतजार करते हैं अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए। जो उनके पास में शक्तियां, उनको जागृत करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। तो आप भी इस समय काल का फायदा उठा सकते हैं, अपने इष्ट मंत्र का जाप करके, अपने राशि मंत्रों का जाप करके, और या फिर जो आपको समस्या है उससे संबंधित मंत्रों का जाप करके। मान लीजिए आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत छोटा सा मंत्र है, वो कर्ज मुक्ति के लिए ओम छिंदी छिंदी वरेण्यम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सूर्य ग्रहण के समय काल में यदि आपकी कोई समस्या गंभीर है और बहुत समय से आप उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ये समय काल आपके लिए फायदे का हो सकता है। आपने हमारे जोधपुर के लैंडलाइन ऑफिस पे, मेन ऑफिस जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर संपर्क करना है। वो आपकी समस्या सुनेंगे और वापस आपको उपाय का परामर्श देंगे, चाहे वो कवच का हो सकता है, दान का हो सकता है, पूजा पाठ का हो सकता है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर हम आपको रिप्लाई देंगे कि इस समस्या का समाधान ये है। सब मिला करके यही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान सूर्य ग्रहण के पर्व पर हो सकता है, बहुत ज़्यादा राहत मिलने की संभावना है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।